हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चाणक्य। मेरा नाम दोस्तों अनमोल मित्तल है और आज की वीडियो के अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वेरियस तरीके करने के बहुत सारे आसान तरीके जिसके थ्रू आप मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि रिस्क मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते। खैर जो भी है, ज्ञान बोलने से पहले, ज्ञान बताने से पहले, आपके साथ शेयर करने से पहले मैं अपने पीएनएल आपके साथ शेयर करता हूँ। 2024 से 2025 का पीएनएल है। इसके अंदर 2-2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए थे। उसके हिसाब से पूरा पीएनएल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप नोटिस करिए। देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ मैंने इक्विटी सेलेक्ट करके रखा है और रियलाइज्ड पीएनएल है। प्लस यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, जनवरी और दिसंबर से लेकर के मैंने सेलेक्ट करके रखा है। कोई फेक पीएनएल नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन पीएनएल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वेरियस ट्रेड यहाँ पर लिए गए। किसी किसी महीने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई क्योंकि मार्केट कभी नीचे गया तो कभी ऊपर गया, तो कभी कभार 1-2 महीने ऐसे जाते हैं कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है। बीच में आपको ग्रीन मिलेंगे, काफी सारे रेड मिलेंगे, दोनों चीजें साथ में चलती रहेंगी मार्केट के अंदर। कुल मिलाकर के 78,000 रुपीज पीएनएल पूरा प्रॉफिट बुक किया गया, जिसमें 4,000 रुपीज के आसपास ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गई। ये जो मैं पूरा काम है ज़ीरोधा के अंदर कर रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे ब्रोकरेज का बर्डन नहीं आया। सिर्फ 71 रुपीज ब्रोकरेज है, वो भी इसलिए कि कुछ ट्रेड इंट्राडे में ले लिए थे, मतलब सेटअप बना, ले लिया, फिर लगा कि नहीं स्टॉक वीक हो रहा है तो एग्जिट कर दिया। तो वो इंट्राडे पे ले लिए थे, 71 रुपीज है। अदरवाइज कोई ब्रोकरेज नहीं है। जितने भी ये चार्जेस आप देख रहे हैं ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ये लगेगी किसी भी ब्रोकर के पास आप काम करें। तो अगर आप ब्रोकरेज बचाना चाहते हैं होल्डिंग्स के अंदर, अगर आप स्टॉक खरीद के होल्डिंग में रखते हैं तो ज़ीरोधा आपसे कोई ब्रोकरेज नहीं लेता। अकाउंट ओपनिंग भी आपका फ्री हो जाता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया, आप चाहे तो अकाउंट ओपन करा सकते हैं, सारा एंजॉय कर सकते हैं फ्री ब्रोकरेज को। ज़ीरोधा एक रिलायबल बड़ा ब्रोकर है, आप सभी जानते हैं। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के 73,000 रुपीज का प्रॉफिट बुकिंग है। लगभग 30-35% के आसपास का रिटर्न रहा उस 2024 से 2025 में। और ये एक्सपेरिमेंटल अकाउंट है। बहुत सारे मेरे दोस्तों एक्सपेरिमेंट चलते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट था जो ठीक चला। अब इसको कंटिन्यू भी हमने करा हुआ है काफी सारे अकाउंट्स के अंदर। तो जैसे जैसे बुकिंग होती जाएगी प्रॉफिट की, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। यहाँ पर देखिए स्टॉक्स, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स लिए गए। आप देख सकते हैं कि बाय वैल्यू क्या है, सेल वैल्यू क्या है। कहीं आपको लॉस दिखाई देंगे 2,000 रुपए के, 1,400 के, फिर 3,000 के प्रॉफिट, 6,000 के। ये देखिए बहुत सारे वेरियस प्रॉफिट्स आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ अगले पेज पे जाते हैं, देखिए वेरियस प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल में देखिए 13,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट, 2 बार ट्रेड लिया गया। मोतीलाल ओसवाल में 2 बार ट्रिगर मिला, 2 बार ट्रेड लिया, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट, 38% के आसपास का प्रॉफिट है। यहाँ पर देखिए एक ट्रेड है नाम इंडिया करके, इसमें 24% का प्रॉफिट है। और बड़े बड़े प्रॉफिट्स लिए गए। पेटीएम के अंदर भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है ना। तो बहुत सारे दोस्तों मैंने ट्रेड लिए गए। क्या रूल था, क्या रेगुलेशंस था, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों समझेंगे। तो यहाँ पर 2 चीजें यूज की गई, एक तो टेक्निकल यूज किया गया, टेक्निकल के साथ फंडामेंटल का यूज किया गया। तो दोनों चीजें कौन सी यूज की गई आज की वीडियो के अंदर दोस्तों एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, समझते हैं इस पर्टिकुलर तरीके को किस तरीके से किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक ट्रेड को वॉच करते हैं और उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रेड को लिया क्यों गया था। तो मैं आपको सबसे जो मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड था मेरा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, इसको आप एक बार चेकआउट करें। देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, ब्रेक डाउन पे जाता हूँ, तो मुझे ये बताएगा ये कि कब लिया गया, कब एग्जिट किया गया। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बाय किया, कुछ क्वांटिटीज आपको दिख रही है। 2024 एक फर्स्ट मंथ और 17 तारीख के आसपास लिया गया, यानी जनवरी 2024 17 तारीख को हमने लिया। तो ये देखिए स्प्लिट होकर के कुछ मेरे पास ऑर्डर आए, 10 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ली है। प्राइस आप देख सकते हैं इतने के आसपास मैंने लिया, 1,500 के आसपास। और मैंने इसको सेल कर दिया आफ्टर 3 to 4 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स मैंने सेल कर दिया। सभी मैंने 10 की 10 क्वांटिटी सेल कर दी, लगभग 2,500 के आसपास। ठीक है, एक ब्रेकडाउन ये था। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर और ट्रेड लिया गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया था, स्प्लिट होने की वजह से इसका डाउन हो गया था। तो ये देखिए मुझे 2024 9 मंथ में लगभग मुझे एक ट्रेड मिला, मैंने बाय करा और 27 क्वांटिटी मैंने खरीदी 760 रुपीज की। और उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स मैंने इसको सेल कर दिया 27 क्वांटिटी 905 में। ठीक है, तो लगभग 30% के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर हो गई। तो ये दोस्तों था हमारे पास मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस। तो ऐसा क्या ट्रिगर मिल गया था मोतीलाल ओसवाल में, ये दोस्तों हम चेक करते हैं चार्ट के ऊपर, प्लस क्या फंडामेंटल में उस टाइम देख रहा था वो दोस्तों मैं शेयर करूंगा। बड़ा सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखिए
हम स्क्रीन के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा वो रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ मोतीलाल ओसवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैं स्टॉक यहाँ पर दिखा रहा हूँ, हिस्ट्री के डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी स्टॉक को खरीदने बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए हम कुछ चार्ट को, पुराने चार्ट को वॉच कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस का दोस्तों मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया। करंट चार्ट को थोड़ा सा इग्नोर करिए, हमें कोई खास जरूरत है नहीं। तो मेनली दोस्तों हम फोकस क्या कर रहे थे, 2024 में ऐसा क्या मिल गया था इसके अंदर जो हमने इसको कंसीडर करा। तो यहाँ पर देखिए हम इसके अंदर एक लाइन लगाते हैं। ये देखिए ये लाइन में लगाई मैंने। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे 2018 को ये इसने एक हाई लगाया था। हाई कितना था, 400 के आसपास। स्टॉक स्प्लिट हो गया, मैंने 1500 के आसपास लिया था, स्टॉक स्प्लिट हो गया, इसलिए आपको प्राइस लो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 400 के आसपास इसके अंदर एक हाई ब्रेकआउट होता है, और ये होता है 2024 में, लगभग 6 इयर्स के बाद, 6 साल के बाद मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस का शेयर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करता है। उससे पहले इसने काफी वॉलेटिलिटी थी नीचे की तरफ, काफी नीचे भी गया, फिर देन उसके बाद उसने हाई ब्रेक कर दिया। तो इन 6 सालों के अंदर पहला जो ट्रिगर है वो मिलता है हमें टेक्निकल बेसिस पे, वो अपना हाई ब्रेक करता है। जब कोई स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप चाहे RSI लगा लो, आप चाहे मूविंग एवरेज लगा लो, आप चाहे MACD लगा लो, कोई भी दुनिया का इंडिकेटर लगा लो, पहली बात यह है कि वो स्टॉक बुलिश जोन में है एज पर टेक्निकल। कोई स्टॉक अगर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, दुनिया का बड़े से बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट ये नहीं बोल सकता कि स्टॉक टेक्निकली वीक है, क्योंकि वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात, चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, तो चाहे 10 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे 1 घंटे का, 1 वीक का, 1 मंथ का, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो चार्ट है वो बुलिश है। ठीक है, तो कोई इसमें रूल ही नहीं बचा कि टेक्निकली स्टॉक वीक है या नहीं है, टेक्निकली से स्ट्रांग हो गया। बात आती है ब्रेक कर रहा है, सस्टेन करेगा नहीं करेगा, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, अब ये किसी को नहीं पता। स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, कितना गिरेगा, नोबडी नोस वे टू मार्केट गोस, कहां स्टॉक जाएगा किसी को नहीं पता। लेकिन हम एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं, क्या वो ऊपर जा सकता है, इसके ऊपर हम कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम कर रहा था इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। मैं ये देख रहा था 2018 में स्टॉक ने कितना रिवेन्यू जनरेट करा था और कितना नेट प्रॉफिट जनरेट करा था। अगर कोई कंपनी रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रही अच्छे से, या नेट प्रॉफिट उसको नहीं आ रहे, तो वो स्टॉक कचरा है, उसको देखना ही नहीं है। नेट प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। तो 2018 में क्या रिवेन्यू था, क्या नेट प्रॉफिट था, प्लस 2024 में जब ये हाई ब्रेक कर रहा था उस टाइम क्या था, उन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और उससे थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ फोकस करता हूँ रिवेन्यूज वगैरह पर, तो मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, टिकर टेप। यहाँ पर देखिए फ्री बहुत सारे एनालिसिस मिल जाती है, आप जो वेबसाइट चाहे उसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। उसके बाद आप ये देखिए हम लगाते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विसेज। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने स्टॉक लगा लिया। ठीक है, अब इसके दोस्तों फाइनेंशियल पर हम आते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास फाइनेंशियल है। तो फोकस करिए 2018 में इसका जो टोटल रिवेन्यू था वो 2750 था। उसके बाद नेट इनकम की अगर हम बात करें 622 थी। नोट कर लीजिए, कोई 2700 का रिवेन्यू और 600 रुपीज के आसपास का नेट प्रॉफिट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन दोस्तों इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब ये दोस्तों अगर क्लैरिटी आ गई है हमारे पास, उसके बाद आप फोकस करिए कि जब 2024 में ब्रेक कर रहे थे भाई साहब, ये उस टाइम क्या था। जब 2024 में ब्रेक कर रहे थे तो रिवेन्यू हो गया था 7000 के आसपास, 7177 रुपए आपको रिवेन्यू दिखाई दे रहा है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस का। साथ में आप फोकस करिए नेट इनकम कहां चलेगी, 2400 के आसपास। पहले क्या थी, पहले थी 600 के आसपास। ठीक है, अभी कितनी है, 2400 के आसपास। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स नेट इनकम इंक्रीज हो गई है। उसके बाद अगर हम यहाँ फोकस करें, उस टाइम कितना था, लगभग 2500 के आसपास रिवेन्यू था। ठीक है, और अभी कहाँ पहुंच गया था, लगभग 7000 के आसपास। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 3 टाइम्स। तो ये हो गया हमारे पास 3x, ये हो गया हमारे पास 4x, और उस टाइम स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। तो टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक बुलिश है, फाइनेंशियल बेसिस पे क्या बुलिश है भी दिख तो रहा है। देखिए ये कोई बहुत हार्ड एंड रूल नहीं है कि आप फाइनेंशियल ऐसा देखो, फंडामेंटल ऐसा देखो तो स्टॉक भाग ही जाएगा। बस एक लिटिल बिट एज ले रहे हैं
कि जब स्टॉक 2018 में था, उसके कंपैरिजन में फंडामेंटल तो 3 गुना बढ़े, लेकिन आपका स्टॉक 3 गुना नहीं बढ़ा। तो आपको एक थोड़ा सा एज मिल गया कि एक एज है, हो सकता है भाग जाए। देखिए हम यहाँ क्या काम कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, एक ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट जर्नी हम यहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को नहीं पता स्टॉक नीचे भी आ सकता है, बहुत सारे स्टॉक नीचे भी आ जाते हैं। फंडामेंटल अगले महीने खराब हो जाए, अगले क्वार्टर में खराब हो जाए, तो किसी को पता है, तो हो सकता है कि वो नीचे आ जाए, बस एक एक्स्ट्रा एज लेना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करा, यहाँ पर हमने ट्रेड डाला, ट्रेड लिया, पीएनएल मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर करा है। स्टॉक देखिए किस तरीके से भागा, यहाँ पर देखिए यहाँ लिया गया स्टॉक को, फिर देखिए आप यहाँ फोकस करिए, जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था उस टाइम स्टॉक देखिए 400 पे था, ये देखिए 400 के आसपास स्टॉक था, और लगभग स्टॉक 1100 के आसपास टच करके वापस नीचे आ गया, वापस लगभग क्रैश करा, फिर वापस यहाँ पर 500 को टच करके वापस ऊपर चला गया, राइट। तो यहाँ पर एक बुलिशनेस मार्केट के अंदर बनी, और 1 साल के अंदर मार्केट के अंदर ये काम हो गया। लेकिन मेरा दोस्तों यहाँ पर टारगेट क्या था, एज पर स्विंग ट्रेडर मैं 40% 50% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में प्लान करता हूँ। तो अगर स्टॉक इनिशियल बेसिस पे 2-3 महीने में 30-40-50% के आसपास बढ़ रहा है, तो मैं उसको एग्जिट करने का प्लान करता हूँ, मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। अगर तेज भाग रहा होता है, थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है, तो मैं उसको एग्जिट कर देता हूँ। तो एज पर स्ट्रेटेजी 30-40-50% के आसपास एग्जिट प्लान करना है। दूसरा, अगर स्टॉक नहीं भागता है किसी रीजन से, स्टॉक अगर नीचे जाता है, तो मैंने दोस्तों आपको एक मूविंग एवरेज बताई थी बहुत टाइम पहले, जो थी 20 की मूविंग एवरेज, और 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कशन करा था। तो ये डिस्कशन मैं पहले भी कर चुका हूँ आपके साथ, जो बहुत बढ़िया आपको सिग्नल्स दे सकती है। ये देखिए यहाँ दोस्तों हमने क्या करा, 20 पीरियड की एक मूविंग एवरेज लगा ली है। तो यहाँ पर आप फोकस करिए, स्टॉक 400 का देखिए यहाँ कहीं ब्रेक करा, मान लेते मैंने यहाँ का स्टॉक ले लिया, और ये देखिए मूविंग एवरेज है। अगर मूविंग एवरेज के नीचे चले जाता है तो मैं एग्जिट प्लान करता हूँ। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, एक स्टॉक के ऊपर सारा पैसा लगाते नहीं है, 50% तो कैश में ही रखते हैं, 50% ही इन्वेस्ट करते हैं। इफ बाई चांस मार्केट क्रैश मोड में आ जाता है, तो आपके पास एक कैश फंड है जो आप री इन्वेस्ट मार्केट के अंदर लो प्राइस के ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लगभग आपका 250 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है अगर मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटा स्टॉप लॉस है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, और इस टाइम पे देखिए मूविंग एवरेज 300 से ऊपर आ गई थी, कुछ टाइम के बाद 400 से ऊपर आ गई थी, और यहाँ पर देखिए लगभग 550 के आसपास मूविंग एवरेज आ गई थी। तो मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे बढ़ जाता है ऐसी कंडीशंस के अंदर। बस दोस्तों ये है कि थोड़े स्टॉप लॉसेस बड़े बनते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप 20 पीरियड का स्टॉप लॉसेस लो, आप रिलायबल स्टॉप लॉस ले सकते हो, स्विंग के नीचे ले सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करा, ठीक है। तो ये तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का पूरा ब्यौरा जो मैंने आपके साथ शेयर करा। अब एक मैंने दूसरा दोस्तों ट्रेड लिया था, जो मैंने आपको ब्रेकडाउन में दिखाया है, यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं कि वो क्यों लिया गया। ये देखिए, तो मैंने दोबारा इसको लिया, यहाँ पर देखिए बाय हुआ है लगभग ये देखिए 9 मंथ के अंदर, ठीक है ना, सितंबर मंथ में हमने लिया है। तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं सितंबर मंथ में बेसिकली क्या था। ये देखिए, तो सितंबर मंथ में बहुत तेजी से मोमेंटम दे रहा था, बस सिंपली दोस्तों लॉजिक यही है, स्टॉक बहुत तेजी से मोमेंटम दे रहा था, कॉन्टिन्यूसली भाग रहा था। तो यहाँ कहीं हमने एक छोटा सा ब्रेकआउट आया था, वहां पर ट्रेड डाला था, 2-3 महीने बाद टारगेट अचीव हो गया, उसको लेकर के दोस्तों वापस हम मार्केट से बाहर निकल गए। दैट्स इट। हमारा 20-30% आ गया था, 30% आती है, हमने मार्केट से एग्जिट प्लान करने के बारे में सोचा, 30% पे अलर्ट हो जाते, देखते हैं वीकनेस आ रही है नहीं आ रही, वीकनेस नहीं आ रही तो 40% पे स्टॉक चले जाता है, 50% पे चले जाता है, जहां लगता है कि वीकनेस आ रही है एग्जिट प्लान करते हैं, उसको एग्जिट करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। दैट्स इट। तो यह था दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का पूरा ब्यौरा। शुरुआत बेसिकली कहां से हुई थी, जब वो बहुत लंबे ड्यूरेशन का अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था। इसी तरीके से दोस्तों 1-2 स्टॉक और देख लेते हैं, उनके अंदर बेसिकली क्या हो रहा था वो दोस्तों एक बार फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्टॉक है कृति करके एक स्टॉक है, छोटी सी कंपनी है कृति। यहाँ पर इसको देख लेते हैं क्या है। यहाँ दोस्तों उसको बाय करा, ये बेसिकली क्या है कि एक क्वांटिटी करके बाय नहीं करा था, बाय बेसिकली हम उसमें मार्केट भी कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, स्टॉक एक क्वांटिटी करके आता है, जितने बेचने वाले लिक्विडिटी कम है इस स्टॉक के अंदर, तो इस वजह से ये 1-1, 2-2 करके आया,
और बिका भी उसी वजह से, बेचा भी देखिए एक ही टाइम पर है। तो देखिए 2024 सेकंड मंथ में लिया गया था, फेब में दोस्तों ये ट्रेड लिया गया था और 5 महीने के बाद दोस्तों मैंने इसको बेचा। अगर आप इसका एवरेज प्राइस देखेंगे 156 रुपीज पे मैंने इसको बाय करा और 231 रुपीज के आसपास मैंने एग्जिट प्लान इसका करा कृति का। तो कृति एक बार देख लेते क्या हुआ कृति में। अभी देखिए नीचे आ गया स्टॉक, है ना। तो कई बार स्टॉक ऐसा रिएक्ट करेगा जिसमें आप इरिटेट होंगे काफी। तो ये देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने ट्रेड लिया, इसने ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करा था, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैंने दोस्तों ट्रेड लिया। हुआ क्या, जब मैंने ट्रेड लिया स्टॉक ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, फिर देन उसके बाद बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिर गया। मैं वेट कर रहा था कि ये जो मेरी मूविंग एवरेज है इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे, इसके नीचे दोस्तों क्लोज नहीं दे पाया। देखिए पहली यहाँ पर जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। सेकंड दोस्तों कैंडल नीचे जरूर गई है लेकिन क्लोजिंग देखी कहाँ दी इसने, बहुत वोलेटाइल स्टॉक था। तो 4-5 महीने लगे यहाँ पर जाकर के दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक की हो गई कृति की। अब यहाँ पर फोकस करते हैं कि 2024 में ऐसा क्या था स्टॉक के अंदर जो मैंने इसको लिया, तो उसका एक बार फंडामेंटल देखते हैं। तो यहाँ देखिए कृति हमने लगाया 2022 में, आप नोटिस करिए स्टॉक देखिए 552 के आसपास था और 2023 में भी इसका रिवेन्यू इंक्रीज हुआ था, 2024 में भी रिवेन्यू इंक्रीज हुआ था। तो रिवेन्यू कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे थे लेकिन स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था। मतलब 2022 में जितना रिवेन्यू था उससे काफी इंप्रूव हो गया थे रिवेन्यूज, लेकिन स्टॉक स्टिल उसी पॉइंट के ऊपर था। प्लस नेट इनकम आप देखेंगे 19 करोड़ थी, फिर यहाँ देखिए माइनस में गई, फिर वापस रिकवर कर लिए, तो ये एक पॉजिटिव साइन था। दैट्स वाई रीजन कृति को वापस लिया गया। अभी देखिए करंटली क्या है, वापस माइनस में चला गया है, फिर रिवेन्यूज डाउन हो गया है। दैट्स वाई रीजन स्टॉक का प्राइस देख रहे हैं वो भी डाउन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये ट्रिगर था कि कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा था, यहाँ भी एक अच्छा मोमेंटम चल रहा था। दैट्स वाई रीजन कृति को लिया गया और प्रॉफिट बुक करके दोस्तों मार्केट से हम बाहर निकल गए। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर वेरियस जो आप स्टॉक्स देख रहे हैं वो दोस्तों यहाँ लिए गए और उनकी प्रॉफिट बुकिंग की गई। कई स्टॉक है जिनके अंदर नुकसान भी हुआ, जैसे कि आप देखिए ओला इलेक्ट्रिक, इसके अंदर नुकसान हुआ, ये भाग रहा था बहुत तेज जब उस टाइम लिया गया था। मोमेंटम बेस भी बहुत सारी ट्रेड्स इसके अंदर है। ओएनजीसी आप देख लीजिए और भी दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे जो इस बेसिस पे लिए गए। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जिसके हिसाब से मैंने ये ट्रेड्स लिए गए। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ऐसे स्टॉक हम मार्केट के अंदर ढूंढेंगे कैसे। तो मेरा दोस्तों आपको ओपिनियन है कि थोड़ी सी मैनुअल मेहनत आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। आपको दिन में जब भी टाइम मिलता है 15-20 मिनट अपने ने निकालिए और उसके अंदर ऐसे स्टॉक फाइंड करने की कोशिश करिए जो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दे रहे हैं। फिर उसका आप फाइनेंशियल चेक करिए, क्या उनका मल्टी ईयर का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है फाइनेंशियल के अंदर, रिवेन्यूज बढ़े हैं, क्या नेट प्रॉफिट बढ़ा है, नेट इनकम बढ़ा है, वो दोस्तों आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा काम आपका आसान हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मैनुअल मेहनत इसके अंदर करनी पड़ेगी। कोई स्कैनर वगैरह इतनी परफेक्टली काम नहीं कर पाएगा। तो आप क्या करिए, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए NSE 52 वीक हाई ब्रेकआउट। आप नॉर्मली हाई लिखिए, आपको एक फर्स्ट ऑप्शन आएगा, देखिए न्यू 52 वीक हाई स्टॉक्स लाइव शेयर एनालिसिस। आप इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको एक NSE की इस तरीके की वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। डेली बेसिस पे दोस्तों ये अपडेट हो जाती है। जो भी स्टॉक अपना 52 वीक हाई ब्रेक कर रहे होते हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पर चेकआउट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएंगे बहुत सारे स्टॉक्स, आप यहाँ पर सीरीज अपने लिए लगा सकते हैं। देखिए नॉर्मली मैं इक्विटी की सीरीज लगाना पसंद करता हूँ। देखिए SM वगैरह ये सब हटा लीजिए, SM ST वगैरह सब हटा लीजिए। देखिए ये इक्विटी जो है उसके ऊपर फोकस करिए, ये जो EQ है इनके अंदर आप फोकस करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉक का डाटा मिलेगा, एक एक करके आपको थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ेगा। आप एक हैबिट बना लीजिए कि भाई 20, 30, 40 स्टॉक्स मुझे डेली चेक करने हैं। 1-2 दिन जब आप चेक करेंगे तो आपको गारंटीड 1-2 स्टॉक्स मिल जाएंगे जो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट कर रहे होंगे इस तरीके से। प्लस उनके फाइनेंशियल्स आप देख लेना कि फाइनेंशियल्स मार्केट के अंदर क्या कह रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों मैनुअल मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल पक्की पकाई दोस्तों खीर यहाँ नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर अगर आप ये काम करते हैं तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव ट्रेड मत करना, एकदम लाइव पैसा मत लगाना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, 2-4 महीने देख लो,
जब आप देख लोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन उसके बाद आप मार्केट के अंदर प्लान कर सकते हो कि आगे क्या करना है। बहुत सारे वेरियस तरीके स्विंग ट्रेड करने के लिए। भागते हुए शेयर को रैंडमली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाग रहा तेज, रैंडमली ले लिया, स्टॉप लॉस ले लिया, टारगेट ले लिया, वो भी अच्छा तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरीके बहुत सारे डिपेंड करता है दोस्तों आपको क्या सूट करता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर पूरा पीएनएल मैंने आपके साथ शो करा प्लस मैंने एनालिसिस शो करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग के अंदर। मैं दोस्तों जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।